लेट अस लर्न, आओ सीखें। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब हमें यहाँ कुछ स्टोरी दी गई है, उसके थ्रू हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। प्रॉमिस, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफिकल्ट, मार्केट। अब कुछ वर्ड्स हमें गिवन है। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। अब हमें यहाँ पैराग्राफ कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ 2 एक्स्ट्रा वर्ड भी दिए गए हैं जिसकी नेसेसरी हमें नहीं है। चलिए हम पैराग्राफ रीड करते हैं। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ ब्लैंक कोकोनट प्लांटेशन। He worked hard and did not depend on blank. Every day was worked hard and every day was blank, but he did not give up. One day a man bought a bag of coconut from him and blank to pay him the money. The next day the days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt blank. About 2 months later he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I blank buy coconut from you," and he paid the money. इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई एक स्टोरी है फार्मर की जो एक कोकोनट का प्लांटेशन लगा रहा है। तो इसके लिए हम फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं? देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज प्लांटेशन। क्या हो सकता है इसमें? ह्यूज प्लांटेशन। उनके पास बहुत बड़ा प्लांटेशन क्रिएट किया था उसने। ही वर्क हार्ड, उसने वर्क हार्ड किया। एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, वो लक के ऊपर डिपेंड नहीं था। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, क्या था उसके लिए? हर एक दिन क्या था भाई? डिफिकल्ट था। जब भी कोई बड़ा काम करता है तो उसके लिए डिफिकल्ट होता है ना। बट ही डिड नॉट गिव अप, पर उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम, और एक दिन क्या हुआ? एक मैन उससे एक बैग भर के कोकोनट ले गया। एंड ब्लैंक पे टू हिम ऑन प्रोमिस्ड, क्या होगा भाई? प्रोमिस्ड, उसने प्रोमिस किया। प्रोमिस टू पे हिम मनी टू द नेक्स्ट डेज एंड डेज पास्ड एंड देन द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग। द फार्मर फेल्ट, अब फार्मर को महसूस हुआ है ना। फार्मर फेल्ट चीटेड, अब उसे क्या महसूस हुआ कि वो व्यक्ति मुझे क्या कर गया? चीट कर गया, चीटेड। अबाउट 2 मंथ लेटर, 2 महीने के बाद ही मीट द सेम मैन, उसी मैन से मिला। एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और उसने अपनी मनी के बारे में पूछा कि भाई तुम कोकोनट का एक पूरा बैग भर के ले गए लेकिन मुझे मनी तो तुमने दी नहीं उसके बदले। द मैन सेड, ओह आई हैड फॉरगॉटन, मैन ने क्या कहा? मैं भूल गया था। नाउ आई रिमेंबर, क्या होगा? रिमेंबर मतलब होता है याद आना। अब मुझे याद आया है। बाय कोकोनट फ्रॉम यू, कि मैंने तुमसे कोकोनट लिए थे। एंड ही पेड द मनी, और उसने इस चीज़ के लिए क्या करा? मनी दे दी उसे। सेकेंड है इसमें रीड द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। रीड द न्यू वर्ड्स इन द कॉलम बी, कुछ वर्ड्स कॉलम बी में दिए गए हैं। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम बी। अब जो कॉलम बी में हमें वर्ड दिए गए हैं उन वर्ड से हमें उसका मीनिंग क्रिएट करना है। बी, मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन। चलिए देखते हैं। कॉलम ए आई, कॉलम बी आई, कॉलम ए योर्स, ड्यू, सन, वन, एट, सी। अब हमें यहाँ पहले से ही ये योर्स का, जैसे यहाँ पर हमें मीनिंग दिया गया है। योर शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, ड्यू हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर। शॉर्ट फॉर्म है भाई योर का। और ड्यू क्या है यहाँ पर? ड्यू का मतलब क्या होगा? जो फ्यूचर में कुछ होने वाला है। कोई बोलते हैं ना हम ये काम मेरा भी ड्यू है, ये मुझे पैसे देना ड्यू है अभी, मतलब फ्यूचर में आप देने वाले हैं। उस तरह से हमने ड्यू को डिस्क्राइब किया। अब मेन चीज़ ये है कि इस पैराग्राफ में ये दिया गया है कि जो वर्ड्स का मीनिंग अलग है एंड स्पेलिंग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। इस टाइप के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते हैं। The words given in each row of the table above have the same sound but different spelling and meaning. वही बात है जो मैंने अभी कही, इसका स्पेलिंग डिफरेंट होता है, मीनिंग भी अलग होता है, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन करने में क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? होमोफोन। तो यहाँ जो हमें ब्लैंक दिए गए हैं उनके लिए हम सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे आई के लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई आई के लिए? आई कैन सी विथ माई आई, आई कैन see with my eyes.
ओके, ये पहले से कंप्लीट है। सन के लिए हम क्या बना सकते हैं? सन के लिए हम बना सकते हैं माय सन बिलीव, माय सन लव, माय सन loves to play cricket when the sun shines brightly, when the sun shines brightly। अब जो मैंने बोला है आप उसे सुनकर भी लिख सकते हैं। यहाँ यदि आपको प्रॉपर राइटिंग समझ में ना है, क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम है। फिर है वन का हमें दिया गया है। फिर 8 द नंबर ऑफ 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? द नंबर ऑफ 8। ओके, सी एंड सी, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन सी the vast area of sea। ओके, थर्ड है चूज 4 पेयर ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल अबव एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस। अब यहाँ पर हमें जो होमोफोन्स के यहाँ 2 पेयर दिए गए हैं, आई जैसे आई है, योर का योर है, तो इस तरह से हमें क्या करना है? 4 होमोफोन्स के पेयर से हमें सेंटेंस क्रिएट करना है, 4 सेंटेंस क्रिएट करना है। एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस, है ना, हर एक पेयर के लिए सेंटेंस राइट करना है। एंड दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस। और जो होमोफोन्स हमें यहाँ दिए गए हैं उनको सेम सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पर भी अभी लिखा है इस तरह से, चेक योर आंसर बाय शेयरिंग दैम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। और इसका आंसर आपको आपके टीचर और क्लासमेट के साथ शेयर करना है। एग्जाम्पल हैज़ गिवन बिलो, और आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। आई एट बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। मैंने ब्रेकफास्ट में कितने बनाना खाए हैं? 8 बनाना खाए। इस तरह से हमें यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने 8 और 8 जो जिसका प्रोनाउंसिएशन है लेकिन मीनिंग अलग है, उससे हमने एक सेंटेंस क्रिएट किया है 8 और 8 का। तो आइए चलिए हम 4 सेंटेंस यहाँ क्रिएट करते हैं। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। फिर देखिए 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स, जैसे फर्स्ट मैंने लिया है आई और आई, तो हम क्या बोल सकते हैं? आई कैन सी द वर्ड विथ माई आई। मैं अपनी आंखों से वर्ड्स को देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। योर और योर, यू आर गोइंग टू मार्केट विथ योर फ्रेंड, ठीक है। फिर थर्ड है सन एंड सन। द फार्मर्स सन वर्कड इन द फील्ड फ्रॉम सनशाइन अंटिल सनसेट। जो फार्मर का लड़का था वो वर्क हार्ड कर रहा था किसमें? फील्ड में, खेत में, यानी या कोई जगह बोलो आप, खाली, फ्रॉम सनराइज अंटिल सनसेट, जब तक कि सनराइज से सनसेट नहीं हो जाता। फिर है सी एंड सी। व्हेन यू गो टू द बीच, जब तुम बीच जाते हो तो यू कैन सी द वास्ट सी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके सामने आप क्या देख सकते हो? आपके सामने सी का बहुत बड़ा एरिया देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 4 सेंटेंस क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट फिर है अगली एक्सरसाइज है मेज द फ्रेजेस इन कॉलम ए विथ द फ्रेज इन द कॉलम बी। यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पर हमें कुछ कनेक्टिंग वर्ड दिए गए हैं और 2 कॉलम दिए गए ए एंड बी, उसमें हमें कुछ फ्रेजेस गिवन हैं, ठीक है। तो उससे हमें कनेक्टिंग वर्ड जो कनेक्टिंग वर्ड दिए गए हैं उन्हें कनेक्ट करके एक सेंटेंस क्रिएट करना है। फिर है फर्स्ट है इसमें द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क। अब चिल्ड्रन ने अपना वर्क सबमिट किया। व्हेन, कब, उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? तो यहाँ हो सकता है बिफोर द डेडलाइन, मतलब वो डेडलाइन ख़त्म होने से, उसकी अंतिम तिथि ख़त्म होने से, ठीक है, पहले उसे सबमिट किया। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। वो रॉक क्लाइंबिंग के लिए ट्राई नहीं कर पाया क्योंकि, देखो मुंह से निकल रहा है क्योंकि, तो इसके लिए क्या हो सकता है? वाई, क्योंकि ही ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट, क्योंकि उसे क्या था? हाइट का डर था।
फिर है द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट, चिल्ड्रन गेट की ओर भागे। व्हेन हैज सुन हैज, जैसे ही क्या हुआ, बेल रैंग हुई। फिर है नितिन वॉज लेट टू स्कूल, नितिन स्कूल के लिए लेट था। हैज़, क्योंकि देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि ट्रैफिक जैम हो रहा था वहाँ पर। फिर है नाउ राइट द न्यू सेंटेंस इन योर बुक, योर नोटबुक। अब आप इस तरह से सेंटेंस समझ के आप अपने आप भी न्यू सेंटेंस बना सकते हैं इन वर्ड्स का यूज़ करके। फिर है फिफ्थ, हियर आर टू सेंटेंसेस विथ लेटर बी, रीड दैम स्लोली the first time as you read them for few more times, read them faster each time। अब जो हमें यहाँ वर्ड दिए गए हैं उसे हमें स्लोली रीड करना है फर्स्ट टाइम, और उसके बाद थोड़ा और तेज़ी से, और फिर और तेज़ी से हमें रीड करना है, ये दिए गया है। चलिए ट्राई करते हैं। बंटी भैया bought a big bunch of bananas, a big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। बंटी भैया bought a big bunch of bananas, a big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। बंटी भैया bought a big, एक बार और तेजी से, बंटी भैया bought a big bunch of bananas, a big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। ठीक है, now try to create a tongue twister। oh ओके, ये क्या है, टंग ट्विस्टर है। on your own and share it with your peers, मतलब आपको इसको खुद से करना है और अपने पीयर्स के साथ शेयर करके भी आपको बताना है। वो बोलते हैं ना, हम एक टंग ट्विस्टर हिंदी में बोलते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, इस तरह से कुछ एक टंग ट्विस्टर हिंदी में है। और इंग्लिश में भी हम कुछ लिख सकते हैं। उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसके लिए हम एक मैं यहाँ लिखूंगी, स्पेस है मेरे पास यहाँ पर, इसलिए मैं यहीं लिख देती हूँ। 4 fine fresh fish for you। सेकेंड क्या लिख सकते हैं हम, we surely shall see the sun shine soon, जिनमें वर्ड्स जो देखिए यहाँ पर एफ 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 सब दूर एफ है, एक वर्ड को छोड़कर यू को, तो टंग ट्विस्टर क्या होते हैं जिसमें सेम वर्ड का बार बार रिपीटिशन होता है फर्स्ट वर्ड का, तो उस टाइप से टंग ट्विस्टर होता है ये। फिर है इससे आपके माउथ की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है टंग ट्विस्टर से। ठीक है, लेट अस लिसन, आगे देखते हैं हम। यू विल लिसन टू वॉट मधुमती डज विथ बनानास इन हर प्लांटेशन। आपने देखा था कि मधुमती ने क्या किया था, बनाना प्लांटेशन, जब उसके हस्बैंड ने बनाना प्लांटेशन किया था। एज यू लिसन, जैसा कि जो कि आपने सुना है, नंबर द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर इन विच दे हैपन। अब यहाँ पर कुछ हमें क्या दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, उनको करेक्ट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, जो जिस प्रकार से वो उसने जो भी किया हो। राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड ईच इवेंट, है ना। अब फिर आगे क्या है, रेफर टू पेज 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। अब भाई इसके बारे में हमें कुछ ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है, कौन से पेज नंबर पे, पेज नंबर 36 पर, देखते हैं हम। ट्रांसक्रिप्ट हमें यहाँ दिया गया है, लेट अस लिसन, रेफर टू पेज 10। ओके, रेफर किया गया है पेज 10 से यहाँ पर। तो अ बॉटल ऑफ ड्यू, मधुमती इज वेरी हैप्पी शी हैज़ मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास। मधुमती बहुत हैप्पी है क्योंकि अब उसके पास क्या है, बिग बनानास, मतलब बनाना का बहुत बड़ा बैग है उसके पास। फर्स्टली सी विजिट्स हर मदर, पहली बार क्या हुआ, उसने अपने मदर के यहाँ विजिट किया। एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास, और उन्हें कितने डजन बनाना दिए, 2 डजन। सेकेंडली ही गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास, और दूसरी बार कहाँ गई, वो बनाना सेल करने के लिए मार्केट गई। नेक्स्ट शी मीट हर ओल्ड फ्रेंड कलावती, अब बाद में क्या हुआ, उसकी ओल्ड फ्रेंड कलावती के पास गई इन द मार्केट, वो भी मार्केट में। देन शी गिफ्ट्स कलावती अ डजन बनाना, फिर क्या किया उसने, कलावती को और डजन बनाना दिए। लेटर शी डिसाइड टू गो होम हैज़ सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनाना, अब उसने डिसाइड किया कि मैंने बहुत सारे बनाना बेच दिए हैं, सेल कर दिए, इसलिए मैं कहाँ जा रही हूँ भाई, गो टू द होम, मतलब होम वापस जाती हूँ, घर वापस जाती हूँ। आफ्टर दैट ऑन द वे होम, घर जाते रास्ते में ही शी मीट अ लिटिल बॉय, अब वो एक
शी मीट्स अ लिटिल बॉय से मिलती है हु इज़ हंग्री एंड गिव्स हिम 2 बनानास। वो क्या था, हंग्री था, इसलिए उसने उसको क्या दे दिए, 2 बनाना दिए। लास्टली शी गोज टू हर नेवर्स हाउस, और लास्ट में वो किसके घर गई, अपने नेवर्स के, नेवर्स मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी के घर गई एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनाना, और उसे एक बंच ऑफ बनाना दे दिया। शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस हैज़ शी गोज टू होम, और जब वो घर जा रही थी तो उसके घर जाती है जब उसके चेहरे पर स्माइल होती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं जिन्हें हमें यहाँ कुछ ब्रैकेट्स भी दिए हैं उसके लिए, जिन्हें हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर में कौन सा सेंटेंस आएगा, पहले कौन सा सेंटेंस आएगा। तो सबसे पहले वो कहाँ गई थी भाई, सबसे पहले क्या आएगा भाई, वो मदर के पास गई थी, विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना। क्या दिए थे उसे, 2 डजन बनाना, तो फर्स्ट हम इसके लिए लिख सकते हैं, बोलेंगे। फिर सेकंड क्या होगा, कहाँ गई थी वो, फिर सेकंड में अब क्या होगा, मार्केट गई थी बनाना सेल करने के लिए, बीच में उसे कौन मिली थी, फिर उसकी फ्रेंड मिली थी। तो थर्ड हमारा क्या होगा, मीट हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, यस दिस इज हियर। फिर फोर्थ में क्या होगा, और फ्रेंड से मिली और उसको भी बनाना दिए थे, तो ये सेंटेंस है गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड, फोर्थ। फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में होगा भाई चूज टू गो टू होम हैज़ ओनली सम बनानास वर लेफ्ट। अब ये उसकी फ्रेंड को देने के बाद बनाना, उसने क्या सोचा, मेरे पास कुछ बनाना बचे हैं तो मैं कहाँ जाती हूँ, अब घर जाती हूँ, ठीक है ना। देन फिर उसके बाद क्या होगा, गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज़ हंग्री, उसको एक बॉय भी मिला था रास्ते में जो क्या था, बहुत हंग्री था, उसको 2 बनाना दिए उसने। फिर लास्ट क्या होगा, लास्ट हमारा क्या बचा, ये विजिट हर नेबर्स एंड गिफ्ट्स देम अ बंच ऑफ बनानास। अब नेबर से मिली वो, लास्ट में पड़ोसी से मिली और उसको एक बंच ऑफ बनाना दे दिए। इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। लेट अस स्पीक, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमने पूरा स्टोरी पढ़ा है उसके थ्रू। अब इसमें क्या दिया है, सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज, है ना। तो ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस इन दैम, और सभी वर्ड्स में क्या लेटर दिया गया है हमें, लेटर एस दिया गया है। वट द साउंड ऑफ द लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम। अब इसमें ये बोल रहा है राइटर कि एस का हमेशा जो साउंड होगा वो सेम नहीं होगा, है ना, कभी कभी अलग भी हो जाता है। तो किस तरह से होगा, फर्स्ट में इन सेज एंड प्रोमिसिंग द लेटर एस हैज एस साउंड। सेज में क्या होगा, सेज, प्रोमिसिंग दोनों में एस का साउंड आ रहा है। विजडम में क्या हो रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं प्रोनाउंसिएट करके। तो विजडम में जेड का साउंड हो रहा है, मतलब एस का साउंड हम किस तरह से 2 टाइप से ले सकते हैं, एस और जेड वर्ड के साउंड के अकॉर्डिंग। इन ट्रीज द लेटर एस, ट्रीज तो जेड होगा। इन सरप्राइज द लेटर फर्स्ट हैज एस साउंड, द सेकेंड हैज जेड साउंड, सरप्राइज। Okay, now speak each word clearly along with your teacher and classmate. Your teacher will now say some words. अब आप क्या करो, कुछ जो वर्ड्स हैं उनको आपके टीचर और क्लासमेट्स के साथ स्पीक करके देखो। योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स। अब तुम्हारे टीचर कुछ वर्ड्स बोलेंगे, लिसन केयरफुली टू द साउंड, उनका साउंड सुनना है, साउंड ऑफ एस एंड राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड। अब हमें कुछ यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका साउंड हमें बताना है भाई इन वर्ड्स में क्या क्या साउंड सही हो सकता है, एस का जेड क्या, एस का साउंड कहाँ होगा और जेड का साउंड कहाँ पर होगा। तो बैट्स एस, सैंड्स एस, क्लॉथ्स एस, सीज एस, वॉल्स जेड साउंड, कीज, बैग्स एस साउंड, नोज जेड साउंड। इट इज क्लियर, ओके। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट इसमें है हमारा सेकेंड। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ अ पार्टनर, यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपके पार्टनर के साथ आपको डिस्कस करना है। यू मे यूज द हिंट गिवन इन ब्रैकेट व्हाइल स्पीकिंग, आपको यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए गए हैं, उसका यूज़ करके आपको स्पीकिंग करना है, ताकि हमें एनसीईआरटी ने इतना अच्छा दिया है इस बार
बुक जो चेंज हुई है उसके बाद बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं कि हम स्पीकिंग भी बहुत अच्छे कर सकते हैं इनके थ्रू। तो फर्स्ट है हमारा, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू। हार्ड वर्क का मीन आपके लिए क्या होता है, मतलब क्या है आपके लिए। तो आप सेंटेंस को किस तरह से बोल सकते हैं, इट मीन्स, इट इज़ समथिंग, वेल यू सी, व्हाट आई मीन, है ना। तो इनका यूज़ करके हमको सेंटेंस क्रिएट करना है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ स्पेस फिर नहीं है, तो मैंने इसको बुक में ही लिखा है, कॉपी में ही लिखा है, सॉरी। Let us speak. Well, you see, hard work means putting in a lot of efforts and time to achieve something. खैर, तुम देखो कि हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि बहुत सारे एफर्ट करना और कुछ अचीव करने के लिए, एंड टाइम टू अचीव समथिंग, और कुछ समय में हम उसको अचीव कर सकते हैं, है ना। इट इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड परसिस्टेंसी। इसका मतलब ये है कि भाई इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, डेडिकेशन, दृढ़ता, डेडिकेशन समर्पण होगा, और परसिस्टेंसी मतलब दृढ़ता, संयम बनाना रखना होगा हमें। व्हाट आई मीन इज इट्स अबाउट सेइंग फोकस्ड एंड वर्किंग डिलीजेंटली इवन व्हेन थिंग गेट टफ। इसका मतलब क्या है कि भाई हमें फोकस करना होगा, स्टे फोकस, हमें फोकस बनाए रखना होगा, एंड वर्किंग डिलीजेंटली, दृढ़ता से हमें कार्य करते रहना है, इवन व्हेन थिंग्स गेट टफ, जबकि मतलब जो थिंग्स हैं, जो भी काम है या जो भी थिंग्स हैं वो टफ हो, तब भी हमें क्या होगा, परिश्रम, डिलीजेंटली स्टे फोकस रखना होगा अपने वर्क पर। फिर है, फर्स्टली आई फील हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू अचीव योर गोल एंड ड्रीम्स। पहले तौर पर आई फील हार्ड वर्क, पहले तो क्या होगा, हमें हार्ड वर्क महसूस होगा। आई फील हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, सॉरी, ये फील करना होगा कि हार्ड वर्क क्या है, इम्पॉर्टेंट। इट फील्स यू अचीव योर गोल्स, और ये आपको मदद करेगा किस पे, आपके गोल्स को अचीव करने में, एंड ड्रीम्स, आपके सपनों को अचीव करने में। विदाउट एफर्ट इट्स हार्ड टू रीच योर टारगेट्स। और जो आप यदि हार्ड वर्क नहीं करेंगे, विदाउट एफर्ट, यदि आप ये गोल तक पहुंचना चाहेंगे, आपके टारगेट तक, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर है, सेकेंडली आई थिंक, सॉरी मैंने आपको बी भी स्टार्ट कर दिया बताना, ओके, बी वाला हम देख लेते हैं। गिव 3 रीजन्स बाय यू थिंक हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट। अब बी वाला हमें बोल रहा है कि हार्ड वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप कुछ रीजंस बताइए। तो हम सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्टली आई फील, बिकॉज, सेकेंडली आई थिंक, सिंस, लास्टली आई बिलीव एज। इस तरह से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको इतने समझा ही दिया फर्स्ट साइड। सेकेंडली से हम देख लेते हैं। सेकेंडली आई थिंक हार्ड वर्क बिल्ड्स कैरेक्टर एंड टीचर्स वैल्यूएबल स्किल्स लाइक डिसिप्लिन एंड परसेवरेंस। अब दूसरे तौर पर हम कह सकते हैं कि आई थिंक हार्ड वर्क बिल्ड्स कैरेक्टर मतलब चरित्र बनाता है हार्ड वर्क। हमारी ये सोच होना चाहिए कि हार्ड वर्क से क्या बनता है, चरित्र बनता है हमारा अच्छा, एंड टीचर्स वैल्यूएबल स्किल, और ये हमें वैल्यूएबल स्किल्स भी सिखाता है, लाइक डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, एंड परसेवरेंस मतलब दृढ़ता भी हमें इससे मिलती है कि भाई हम एक काम में लगे रहें बढ़िया अच्छे से। फिर है सिंस दीज क्वालिटीज़ आर क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। चूँकि ये क्वालिटीज़ हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत सही है। दे आर अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क, और ये हार्डवर्क का हमें डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं। ठीक है, लास्टली आखिरी तौर पर आई बिलीव हार्डवर्क ब्रिंग अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड सेटिस्फेक्शन एज यू सी। अब आई बिलीव हार्डवर्क ब्रिंग, अब हार्डवर्क हमें क्या देता है, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, उपलब्धि देता है भाई किस चीज़ के लिए, सेटिस्फेक्शन देता है, संतुष्टि देता है, एंड एज यू सी जैसे कि आपने देखा है भाई द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, जो आपने रिजल्ट मिले हैं आपको एफर्ट करने से, है ना। दिस फीलिंग ऑफ सक्सेस कैन बी वेरी मोटिवेटेड, और इस टाइप की फीलिंग जो है आपके सक्सेस के लिए बहुत मोटिवेट हो सकती है। फिर सी है, शेयर 3 आइडियाज़ यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। अब 3 आइडियाज़ आपको देना है जिसको क्या है आवश्यकता, भाई हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। अब इसके लिए हमें सेंटेंस क्रिएट करने के लिए वर्ड्स क्या दिए गए हैं, टू बिगिन विथ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, नेक्स्ट यू कुड, फाइनली आई थिंक यू शुड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। टू बिगिन विथ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू सेट क्लियर गोल्स एंड प्लान योर वर्क फॉर योर वर्क, प्लान फॉर योर वर्क। टू बिगिन विथ, अब शुरुआत में हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई यू सेट क्लियर योर गोल्स,
आपको अपने लक्ष्य क्लियर करना होगा, गोल क्लियर करना होगा एंड प्लान फॉर योर वर्क, और आपके वर्क करने के लिए आपको प्लान करना होगा कि आप किस तरह से वर्क करेंगे। दिस हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, और ये आपको हेल्प करता है किस चीज़ के लिए कि आप एक ही जो आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया है उसके लिए आप फोकस्ड रहें और ऑर्गेनाइज्ड रहें। नेक्स्ट, यू could break your task into smaller manageable steps, और आप उसके बाद क्या कर सकते हो कि आपने जो टास्क डिसाइड किया, जो गोल डिसाइड किया है, उसको आप छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं ताकि वो आप उन स्टेप्स को अच्छे से मैनेज कर सको। दिस मेक्स द वर्क लेस ओवरवेलमिंग एंड हेल्प यू ट्रैक योर प्रोग्रेस, और ये आपके वर्क को ओवरवेलमिंग कर देगा, मतलब आपके वर्क के स्ट्रेस को कम कर देगा, और आप आपकी प्रोग्रेस भी से ट्रेस कर सकते हैं, आप आपने प्रोग्रेस का आकलन कर सकते हैं। फिर है फाइनली, आई थिंक यू शुड स्टे पॉजिटिव। अब आखिरी तौर पर आपको क्या होना चाहिए, आपने जो गोल डिसाइड किया उस पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए एंड परसिस्टेंस, दृढ़ता बनाए रखना चाहिए उस पर। इवन इफ़ यू फेस चैलेंजेस, जब कभी भी आप चैलेंज फेस करते हो तो रिमेंबर कंसिस्टेंट एफर्ट विल इवेंचुअली लीड टू सक्सेस। अब भाई जब हम वर्क करते हैं तो हमें कभी लगता भी कभी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हम इस काम को छोड़ दें, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि हम हमेशा उस चीज़ पर क्या रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, दृढ़ता बनाए रखें, लगातार वो काम होना चाहिए। यदि आप ऐसा एफर्ट करते हैं तो आप इवेंचुअली वहाँ उस चीज़ में सक्सेस होंगे। फिर है लेट अस राइट वर्क इन पेयर टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बनाना, यू मे टेक द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर कुछ बनाना के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसकी हेल्प से हमें आपको क्या करना है, वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, है ना। शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अब यहाँ पर हमें बनाना के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है पेयर्स में, है ना। तो यहाँ पहला दिया है व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग ब्रेक, आफ्टर स्कूल। टेस्ट कैसा होगा बनाने का, स्वीट, सॉल्ट, सॉल्टी, बिटर, क्रीमी, स्पाइसी कैसा होगा। कलर ऑफ द बनाना, कलर आउट ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट, ग्रीन, ये येलो, वाइट, ब्राउन, ब्लैक, इस टाइप से दिया गया है। तो हम कह सकते हैं व्हेन आई लाइक टू ईट बनाना एट ब्रेकफास्ट या ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, बनाना टेस्ट इज स्वीट, है ना। द बनाना कलर ऑफ द आउटर कवरिंग इज येलो, है ना। फिर बनाना स्मेल्स फ्रूटी, बनाना स्मेल्स इज फ्रूटी। हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच, मतलब बनाना की आउटर कवरिंग कैसे हो सकती है भाई, सॉफ्ट होगी। द आउटर कवरिंग ऑफ बनाना इज सॉफ्ट। हेल्दी बिकॉज गिव्स एनर्जी, रिच इन विटामिन, शोर्स फैट्स, फीलिंग गुड फॉर स्किन, इस तरह से। अब बनाना इज हेल्दी बिकॉज इट गिव्स अस विटामिन्स, है ना। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करना है। नाउ यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पेयर गिवन इन द पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट बनाना। अब हमें ये पिक्चर जो दी गई है इसके थ्रू हमें 8 बनाना, उसके क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। शेयर योर रिस्पॉन्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और इसका रिस्पॉन्स आपको क्लासमेट्स और टीचर के साथ देना है। भाई इसके लिए 8 सेंटेंस मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। जैसे हम लिख सकते हैं आई लाइक टू ईट अ बनाना ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, हमें बनाना खाना चाहिए ड्यूरिंग आई लाइक मैं बनाना खाता हूँ ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट। सेकेंड है बनाना टेस्ट स्वीट, बनाना का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट। थर्ड है द आउटर कवरिंग ऑफ द बनाना इज येलो, आउटर कवरिंग कैसा होता है, येलो। द फ्रूट इनसाइड द बनाना इज वाइट, इनसाइड में फ्रूट कैसा होता है, इनसाइड मतलब अंदर की ओर, कैसा होता है, वाइट। द बनाना हैज़ अ फ्रूटी स्मेल, अब बनाना की स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी होती है। ये भी सब हमें दिखा गया था डिस्क्रिप्शन में, उसी के थ्रू सेंटेंस बनाया हमने। द आउटर कवरिंग ऑफ द बनाना फील्स स्मूथ टू द टच, अब जो आउटर कवरिंग होती है बनाना की, टच करने में कैसी होती है, सॉफ्ट होती है एकदम। सेवंथ है द बनाना इज रिच इन विटामिन मेकिंग इट अ हेल्दी चॉइस, अब बनाना जो है रिच होता है किससे, विटामिन से, इसलिए हमें इसको पहली चॉइस बनाना चाहिए भाई खाने के लिए। चॉइस बहुत अच्छी होती है बनाना को, यदि हम खाते हैं उस टाइम खाने के लिए चॉइस बहुत अच्छी होती है। फिर है ईटिंग अ बनाना ड्यूरिंग द डे पॉजिटिव अ क्विक एंड न्यूट्रिशन बूस्ट, जब हम पूरे दिन के दौरान बनाना खाते हैं तो ये हमें न्यूट्रिशन बूस्ट करता है हमारा, है ना। फिर है लेट अस एक्सप्लोर
फाइंड द varieties of bananas which are grown, cultivated and eaten in different parts of India. अब आपको बनानास की वेराइटीज फाइंड करना है ना. विच आर ग्रोन, जो उगती हैं अलग अलग जगह पे, कल्टिवेटेड होती हैं, है ना, एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो खाई जाती हैं इंडिया के अलग जगहों पे. यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम वेबसाइट सच एज. अब हम आपको यहाँ एनसीईआरटी के थ्रू एक वेबसाइट दी गई है, इसको आपको फॉलो करके आप इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. अब आपको यहाँ दिख रहा है कि यह बनाना दिया गया जो कि किस कलर का है, ब्लू कलर का है ना. तो देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना. ये एक स्पेशल काइंड का बनाना है, प्रकार का बनाना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू जावा बनाना बोलते हैं. दिस बनाना हैज़ गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन. अब इसको इसका नाम कहाँ से दिया गया है भाई, उसकी ब्लू स्किन दिख रही है आपको, इस तरह से इसको ये नाम दिया गया है. इट इज़ आल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना. इसको हम आइसक्रीम बनाना के नाम से भी जानते हैं, है ना, ब्लू जावा बनाना को. इट इज़ ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया, हवाई. अब ये कहाँ उगाया जाता है भाई, ईस्ट एशिया, हवाई में. दीज बनानास प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 15 to 20 फीट. अब ये जो है कितनी हाइट पर उगाया जाता है ईस्ट एशिया में, 15 to 20 फीट की हाइट पर. तो थैंक यू सो मच आज के लिए. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हुआ. थैंक यू.